ट्रंप के टैरिफ वॉर की निकली हवा, चीन की हेकड़ी हुई हवा हवाई। भारत ने चुपचाप मारी ऐसी बाजी, दुनिया रह गई भौचक की। आईएमएफ ने भारत की इकोनॉमी को लेकर ये क्या रिपोर्ट दे डाली। आंकड़े देख चीन से लेकर अमेरिका तक फटी रह गई आंखें। ना जंग ना हथियार, भारत ने छेड़ी आर्थिक महाजंग। 6.4% की रॉकेट रफ्तार से दुनिया को पछाड़ने निकला हिंदुस्तान। अमेरिका चीन की दादागिरी का अंत, 2026 तक भारत बनेगा दुनिया का नया ग्रोथ इंजन। खाड़ी से लेकर यूरोप तक मची खलबली। साल 2025 दुनिया एक ऐसे आर्थिक चौराहे पर खड़ी है जहां एक तरफ अमेरिका अपने टैरिफ के दम पर दुनिया को झुकाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर अपना साम्राज्य खड़ा करने में लगा है। पूरी दुनिया की नजरें इन दो महाशक्तियों की भिड़ंत पर टिकी थी। हर कोई सोच रहा था कि इस जंग में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन शोर शराबे और टकराव के बीच एक देश भारत भी था जो चुपचाप बिना किसी दिखावे के अपनी ताकत बढ़ा रहा था। ये देश ना तो किसी से ट्रेड वॉर कर रहा था, ना ही किसी को धमकी दे रहा था। ये देश अपनी एक ऐसी गुप्त ताकत तैयार कर रहा था जिसकी भनक दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी नहीं लगी। जब तक अमेरिका और चीन एक दूसरे को पटकनी देने के सपने देख रहे थे, तब तक इस देश ने अपनी चाल चल दी थी। और अब जब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने अपनी ताजा रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी, तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए, क्योंकि इस रिपोर्ट ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले सालों में दुनिया का बॉस कौन होगा। आईएमएफ की रिपोर्ट का खुलासा और भारत का डिजिटल ब्रह्मास्त्र। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर संस्थाओं को भी भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में जो ऐलान किया है, वो किसी आर्थिक भविष्यवाणी से कहीं बढ़कर है। ये भारत के बढ़ते दबदबे का शंखनाद है। ने पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर कहा है कि साल 2025 और 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.4% की तूफानी रफ्तार से दौड़ेगी। जी हाँ, 6.4%। ये वो आंकड़ा है जिसके बारे में सुनकर चीन और अमेरिका जैसे देशों के रणनीतिकारों की नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि इसी दौरान चीन की इकोनॉमी, जो खुद को दुनिया का अगला सुपर पावर बताती थी, वो 4.8% और 4.2% की धीमी चाल से रेंग रही होगी। और बात करें अमेरिका की, तो उसकी ग्रोथ रेट 1.9% और 2% पर ही अटकी रह जाएगी। यानी साफ है, आने वाले 2 सालों तक दुनिया में भारत को टक्कर देने वाला कोई नहीं होगा। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने ये करिश्मा किया कैसे। जब दुनिया ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट और चीन की धमकियों में उलझी थी, तब भारत क्या कर रहा था? इसका जवाब छिपा है भारत की उस साइलेंट स्ट्रेटेजी में जिसे दुनिया आज डिजिटल डिप्लोमेसी का नाम दे रही है। ये भारत का वो गुप्त हथियार है जिसका नाम है डेटा। डेटा इज द न्यू ऑयल। ये कहावत तो सबने सुनी, लेकिन इसे हकीकत में बदल कर दिखाया भारत ने। जब दुनिया के देश बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने में व्यस्त थे, तब भारत अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा रहा था। यूपीआई, डिजिलॉकर, ओएनडीसी, आधार, ये सिर्फ एप्स या प्लेटफॉर्म नहीं है। ये भारत के वो डिजिटल सैनिक हैं जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में एक मूक क्रांति ला दी है। आज एक सब्जी वाले से लेकर बड़े बड़े मॉल तक हर जगह यूपीआई से पेमेंट हो रहा है। इसने देश की इकोनॉमी को एक ऐसी पारदर्शिता और रफ्तार दी है जिसकी कल्पना भी पश्चिमी देशों ने नहीं की थी। आईएमएफ की रिपोर्ट में जिस बाहरी स्थिरता और बेहतर वित्तीय परिस्थिति की बात की गई है, उसकी असली नींव यही डिजिटल इकोसिस्टम है। ये एक ऐसा लो कॉस्ट, हाई इम्पैक्ट मॉडल है जिसे ना अमेरिका कॉपी कर पा रहा है, ना चीन समझ पा रहा है। यही वो ताकत है जिसने भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद पार्टनर बना दिया है, और विदेशी निवेशक आज चीन से ज्यादा भारत पर दाम लगा रहे हैं। भारत की ये कहानी सिर्फ डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। इसका एक और बड़ा अध्याय लिखा गया है कूटनीति के मैदान में। लेकिन ये वो कूटनीति नहीं है जो बंद कमरों में होती है। ये है भारत की अदृश्य स्ट्रेटेजिक आउटरीच। याद कीजिए G20 की अध्यक्षता जब भारत ने पहली बार ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील देशों को मुख्य मंच पर लाकर खड़ा कर दिया था। उस वक्त दुनिया को लगा कि ये बस एक इवेंट है, लेकिन ये भारत की उस दूरगामी रणनीति का हिस्सा था जिसका असर अब आईएमएफ जैसी संस्थाओं की सोच पर भी दिख रहा है। भारत ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया में बिना किसी शोर शराबे के अपनी पकड़ मजबूत की है। चीन जहां इन देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा था, वहीं भारत ने टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और शिक्षा में साझेदारी का हाथ बढ़ाया। ये वो सॉफ्ट पावर है जो आज हार्ड पावर पर भारी पड़ रही है। आईएमएफ के अंदर भी आज भारत की आवाज को गंभीरता से सुना जाता है।
क्योंकि दुनिया मान चुकी है कि वैश्विक स्थिरता का रास्ता दिल्ली से होकर ही गुजरता है। ये उस पारंपरिक अमेरिकी और चीनी डिप्लोमेसी को सीधी टक्कर है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करती है। अब बात करते हैं उस आर्थिक बम की जिसे भारत ने बिना किसी धमाके के फोड़ दिया। जब ट्रंप ने भारत और चीन पर टैरिफ लगाकर उन्हें घेरने की कोशिश की तो चीन ने बदले की कार्रवाई की, लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने वीटीओ में जाकर हल्ला मचाने या जवाबी टैरिफ लगाने की बजाय एक शांत और ठोस रास्ता चुना। भारत ने अपना पूरा फोकस घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने पर लगा दिया। PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी स्कीम्स लॉन्च की। इसका मकसद था दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए आकर्षित करना। नतीजा, आज एप्पल से लेकर सैमसंग तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करके भारत को अपना नया मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही हैं। भारत ने दुनिया को डिकप्लिंग यानी चीन से अलग हटने का एक शांतिपूर्ण और फायदेमंद विकल्प दिया। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने अमेरिकी टैरिफ वॉर की हवा निकाल दी और चीन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली आर्थिक ताकत शोर मचाने में नहीं बल्कि चुपचाप अपना घर मजबूत करने में है। IMF की रिपोर्ट में तो सिर्फ आर्थिक आंकड़े का जिक्र है, लेकिन असली कहानी उन गुप्त क्षेत्रों में लिखी जा रही है जहां भारत एक नई छलांग लगा रहा है। ये क्षेत्र हैं सेमीकंडक्टर, सोलर एनर्जी और स्पेस टेक्नोलॉजी। ये वो 3 मोर्चे हैं जहां भारत की सफलता चीन को सीधे तौर पर चुनौती दे रही है। पूरी दुनिया जानती है कि आने वाला भविष्य सेमीकंडक्टर्स यानी चिप्स का है। अभी तक इस पर ताइवान और चीन का दबदबा था, लेकिन अब खेल बदल रहा है। माइक्रोन, AMD और खुद भारत के टाटा ग्रुप ने जिस तेजी से भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का ऐलान किया है, वो चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ये सिर्फ एक निवेश नहीं है, ये चीन के तकनीकी साम्राज्य पर भारत का सीधा प्रहार है। इसी तरह सोलर एनर्जी और स्पेस के क्षेत्र में भारत जो कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वो दुनिया को दिखा रहा है कि भारत अब सिर्फ फॉलोवर नहीं बल्कि लीडर बनने के लिए तैयार है। इसलिए IMF की ये रिपोर्ट सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये चीन को एक साइलेंट मैसेज है। ये वैश्विक आर्थिक मंच से चीन को धीरे धीरे साइडलाइन करने और भारत को एक नए इकोनॉमिक स्टेबल पावर के तौर पर स्थापित करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। भारत की रणनीति है नो साउंड, नो स्मोक, ऑल स्ट्राइक, यानी ना कोई शोर, ना कोई धुआं, सीधा निशाना। भारत ने कोई टैरिफ वॉर नहीं छेड़ा, कोई व्यापारिक बदला नहीं लिया, लेकिन अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने और वैश्विक अनिश्चितता के माहौल का फायदा उठाकर भारत ने गुप्त रूप से विदेशी निवेशकों को अपनी ओर खींच लिया। उसने धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को बाहरी झटकों से सुरक्षित कर लिया। ये एक नई तरह की इकोनॉमिक डिफरेंस है, यानी आर्थिक निवारण क्षमता। भारत दुनिया को दिखा रहा है कि उसे अपनी रक्षा के लिए या दुनिया में अपनी हैसियत बताने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं है। उसके आंकड़े, उसकी नीतियां और उसकी स्थिरता ही उसका सबसे बड़ा हथियार है, जो बिना किसी जंग के उसे जीत दिला रहा है। भारत की ये आर्थिक छलांग तो बस एक शुरुआत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आर्थिक ताकत के पीछे भारत एक और गुप्त मिशन पर काम कर रहा है, जो डिफेंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भूचाल लाने वाला है। एक ऐसा मिशन जो चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा देगा। अगर आप जानना चाहते हैं भारत के उस टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके जवाब का इंतजार रहेगा।